2 जून को एक लड़की की लव मैरिज शादी होती है और वह 12 जुलाई को गायब हो जाती है। यानी 40 दिन के बाद वह लड़की गायब हो जाती है। जो लड़की का पति है वह रोते बिलखते हुए अपने नज़दीकी थाने पे जाता है और कहता है, साहब मेरी बीवी मेरे घर से गायब हो गई है और हम शादी किए थे, अभी शादी हुए 40 दिन हुए थे। ऐसा कहते हुए वह रो रहा था। पुलिस जब इसकी जांच पड़ताल करती है तो दोस्तों जो वजह निकलकर सामने आता है उस वजह को सुनकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। लड़की तो मिलती है लेकिन वह जिंदा नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस लड़की को किसने मारा और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। चलिए जानते हैं विस्तार से इस घटना के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला से। दोस्तों 2 जून को एक लड़के की शादी होती है। उस लड़के का नाम होता है शमशेर, जिसकी उम्र 25 साल होती है। जिस लड़की से उसकी शादी होती है उस लड़की का नाम होता है मुशीदो निशा। दोनों की बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के करीब 40 दिन बाद यानी 2 जून को शादी होती है और 12 जुलाई को वह लड़की गायब हो जाती है। लड़का रोकते हुए बिलखते हुए अपने नज़दीकी पुलिस थाना यानी कि डुमरियागंज थाना में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। यह बोलता है, साहब मैं अपनी बीवी से बहुत ही प्रेम करता था। मैं लव मैरिज शादी अभी 2 जून का किया हूँ और 40 दिन हुए हैं, लेकिन मेरी बीवी गायब हो गई है। कृपया आप लोग उसे खोज दें। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, छानबीन स्टार्ट करती है। कुछ दिन के बाद पुलिस पहुंचती है लड़की के माँ बाप के पास। जब पुलिस लड़की के माँ बाप से पूछताछ करती है तो लड़की की माँ कहती है कि मुझे तो पता नहीं था कि मेरी बेटी गायब हो गई है। मैंने 12 जुलाई को फ़ोन किया था अपने दामाद के पास बेटी से बात करने के लिए, लेकिन मेरे दामाद बोले कि आपकी बेटी न जाने कहाँ गायब हो गई है, मुझे नहीं पता है और मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिया है। यह बातें सुन करके दोस्तों उसकी मम्मी भी रोने लगती है। दोस्तों पुलिस लड़की की माँ से इन दोनों के पीछे की पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है। आखिरकार इन दोनों के बीच प्रेम कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कैसे शादी हुआ। तो लड़की की माँ बताती है कि मैं अपनी बेटी के साथ और अपने पति के साथ नासिक पे हम लोग रहते थे और वहीं पे यह लड़का जो है शमशेर मेरी बेटी से मिलता है और इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी लड़की शमशेर नाम के लड़के से प्रेम करती है। मैं अपनी बेटी की शादी मुंबई में किसी लड़के से करने के लिए लड़का ढूंढने लगी। अब यह बात मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से बताती है तो शमशेर बोलता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूं, तुम अपने मम्मी पापा को बताओ और मनाओ। तब मेरी बेटी मुझसे और मेरे हस्बैंड से कहती है, पापा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ किसी और से, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ जिसका नाम है शमशेर और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब यह बातें सुन करके लड़की के माँ बाप कुछ गरीब थे और सोचते हैं जब लड़की खुश है उस लड़के के साथ रहकर और शादी करनी ही है तो क्यों ना उसी लड़के से शादी कर दिया जाए। अब लड़की के माँ बाप शमशेर को बुलाते हैं, उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उनकी शादी भी सेट कर देते हैं। जो लड़का है वह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला का रहने वाला होता है और जो लड़की है वह संत कबीर नगर की रहने वाली होती है। यानी कि दोनों का करीब आसपास ही रहता है घर। अब दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद लड़की अपने घर चली जाती है और मेरा जो दामाद है वह चकमजेरी गांव में एक रूम लेकर वहाँ पे मेरी लड़की के साथ रहता था
और काम काज करता था। 2 जून को शादी हुई थी। जब ये पूरा स्टोरी बताती है तो पुलिस हर एक बात पर अमल करती है। उसके बाद लड़की की मां कहती है, मैंने 12 जुलाई को फ़ोन किया बेटी से बात करने के लिए, तो मेरे दामाद जी फ़ोन उठाए और गुस्से में बोले, मैंने तुम्हारी बेटी को ज़मीन में दफन कर दिया हूँ। मेरा दामाद कभी कभी मजाक किया करते थे तो मुझे मजाक लगा और मुझे शक है कि मेरी बेटी घर के अंदर ही ज़मीन में दफन है। मेरा दामाद उसे लग रहा है दफना दिया है। अब पुलिस इस बात को बहुत गौर से सुनती है और पूरी पुलिस की टीम शमशेर के घर आती है, यानी कि जिस मकान में वो रहता था वहां पर आती है और जिस कमरे में अपनी पत्नी के साथ रहता था उस कमरे में पुलिस जाती है और ध्यान से देखती है तो कुछ ताज़ा तरोड़ मिट्टी ऊपर पड़ा हुआ था और एक चारपाई पड़ा हुआ था ऊपर से। पुलिस को शक होता है और जो उसकी माँ है उसकी माँ को अब 100% शक होने लगता है कि मेरी बेटी को मेरा दामाद मारकर इसी ज़मीन के अंदर दफन कर दिया है। यह बात सोच करके वह रोने लगती है बिलख बिलख कर। पुलिस की टीम जब मिट्टी खुदवाती है तो वहाँ से दोस्तों उस लड़की की लाश मिलती है। जैसे माँ देखती है वैसे माँ बेहोश हो जाती है। फिर दोस्तों बॉडी निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस उस लड़के यानी कि शमशेर से पूछताछ करती है, बताओ जब तुमने उससे लव मैरिज शादी किया, तुम उससे प्रेम करते थे, तो फिर तुमने उसका कत्ल क्यों किया। अब दोस्तों लड़का बताता है कि मैंने लव मैरिज शादी तो किया लेकिन दहेज के रूप में केवल 1 लाख रुपया ही मेरे ससुर दिए थे। इस बात को लेकर हमारे और पत्नी के बीच बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मेरे घर वाले, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे पिताजी बार बार इस बात को लेकर ताना मारते थे। तो मैं अपनी पत्नी से बात करता था कि अपने पिता से पैसा मांगो और दहेज में तुम बस फायदा उठाइए, बस 1 लाख रुपए लेकर के। इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच तू मैं होता रहता था। मेरी पत्नी बोलती थी कि तुम बस पैसा के लोभी हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तुम पैसे से प्रेम करते हो। जब भी मेरी पत्नी ये सब बोलती थी तो मुझे गुस्सा आता था, मैं उसे मारता और पीटता था। एक दिन गुस्सा इतना आया कि मैंने अपनी पत्नी का गला दबा दिया और मेरी पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। दोस्तों जब यह कहानी पुलिस सुनती है तो पुलिस के पैर तले जमीन खिसक जाती है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, विश्वास करे तो किसके साथ विश्वास करे, रहे तो किसके साथ रहे। आज के समय में कोई भी भरोसे लायक नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या लव मैरिज शादी करना ठीक है या अरेंज मैरिज शादी करना ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों जिंदगी बड़ी अनमोल होती है लेकिन लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर एक क्राइम की कहानियां रच डालते हैं। समय रहते हुए अगर किसी भी गलती को सुधार लिया जाए तो शायद हम एक बहुत बड़े घटना से बच सकते हैं। मेरे दोस्तों आज के समय में पति और पत्नियों के बीच जो रिश्ते के डोर है बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। कभी पत्नी अपने पति को काटती है, मारती है, जिंदा दफन करती है। कभी पति पत्नी को काटता है, मारता है, जिंदा दफन करता है। कोई नीला ड्रम में, कोई गैस सिलेंडर में, कोई बोरे में काट कर। दोस्तों आजकल हो क्या रहा है, आखिर वजह क्या है दोस्तों कि रिश्ते में इतनी कमजोरी आ चुके हैं, रिश्ते के धागे इतने कमजोर हो चुके हैं कि लोग ज्यादा दिन तक एक साथ रह नहीं पाते। वजह क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।